जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12th का होम साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेंगे जो 2022 का है। इसके पहले 2023 में कंप्लीट है, पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस इस चैनल पर कराते हैं। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो का लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। सारा सब्जेक्ट को आपको 2009 से लेकर जितना भी 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस, सारा सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट को कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी कहिएगा। एग्जाम को आपका एग्जाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम का इससे पैटर्न को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हम होम साइंस लिए हैं। इसके पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी का 3 पार्ट अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अलग अलग आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आज हम होम साइंस का पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 में आपका 2022 का क्वेश्चन जो पूछा गया उसको है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये गोल्डन का है, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक 15 ईयर का इसमें आपका क्वेश्चन है। 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा को सोल्व किया जाएगा, हर सब्जेक्ट को सोल्व किया जाएगा। इसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्त को भी जोड़िएगा। तो चलते हैं, देखिए आज का क्वेश्चन 70 को क्वेश्चन रहेगा, आपको 35 को इनके जवाब देना है। लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन को देते हैं तो याद रखिएगा कि एक से आपको उत्तर जो जांच होगा आपका लगातार 1 से 35 को ही प्रथम 35 प्रश्न की जांच होगा। इससे ज़्यादा 35 से ज़्यादा उम्र सीट आप भरते हैं तो, लेकिन आपको 70 में 1 से 70 में कहीं पर से भी आपको 35 को ही भरना है, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। कहता है कि गले में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आधिभ्रिक ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो गले में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, अंतःस्रवी ग्रंथि होती है नलिका विहीन ग्रंथि या फिर आपका वाहिनी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथि, यानी ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतःस्रवी ग्रंथियां होती है आपका, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1 2 3 4। तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो ये आपका होता है वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं मैथुन, संभोग, गर्भाधान या निषेचन। तो शुक्राणु अंडाणु के मिलन को आपको निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, अंडाशय। तो ये आपका होगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल की मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो ये आपका होता है मासिक चक्र, मासिक धर्म का बंद होना। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? अपवाही नलिका, शुक्र नलिका, शुक्रवाहिका नलिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका शुक्रवाहिका नलिका। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत,
थायराइड, वृषण, अंडाशय। तो यह होता है आपका यकृत, ऑप्शन नंबर ए। हार्मोनल असंतुलन का समान लक्षण है पेटी की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जल प्रदूषण सबसे आम होता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है? अस्थमा, टाइफाइड, बहरापन, न्यूमोनिया। तो यह होगा आपका ध्वनि प्रदूषण से बहरापन बीमारी जो होता है ध्वनि प्रदूषण से होता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, कम से कम 8 मीटर, कम से कम 10 मीटर। तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कम से कम आपका 10 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा डी। त्याज्य फेंकने योग्य कचरे में होता है ठोस, अर्ध तरल मिश्रण, तरल, इनमें से सभी। तो फेंकने योग्य जो कचरे में होता है आपका ठोस भी होगा, अर्ध तरल मिश्रण भी होगा, तरल भी होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? नदी, झील, कुआं, भूमिगत जल। तो यह होगा आपका भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर डी। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, इनमें से सभी की। तो यह ऑप्शन नंबर होगा इनमें से सभी के, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। तो ये आपका हैजा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। दिया होगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? परिशीतन, निर्जलीकरण, खामीरीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये होगा निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो ये होता है 1 ग्राम वसा में आपका 9 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन खाद्य आप मिश्रण के कारण नहीं होता है? उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण, अस्वस्थ जीवन। तो ये होगा आपका उचित पोषण, ऑप्शन नंबर ए। आहार आयोजन से किसका बचत होती है? समय का, मेहनत का, ईंधन का, इनमें से सभी का। तो आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो समय का भी होती है, मेहनत, ईंधन, इनमें से सभी का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? जल, स्टार्च, वनस्पति घी, पपीते का बीज। ये आपका पपीते का बीज होगा, ऑप्शन नंबर डी। खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? टोस्टर, प्रेशर कुकर, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन। तो ये आपको होगा फ्रिज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ?
1955, 1956, 1954, 1965। तो ये होगा आपका 1954, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, इनमें से सभी। तो ये जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। कहता है निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? डिब्बाबंदी, सुखाना, हिमीकरण, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर होगा आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। निम्न में कौन दूध में मिलाया जाने वाला आप मिश्रक नहीं है? पानी, स्टार्च, पाउडर, गेहूं का पाउडर। तो ये आपका होता है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। तो बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो 6 माह में देना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा ए। एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है तो टहलना, ऑप्शन नंबर होगा डी। प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ, शिशु, ये अभी दोनों, किसी का नहीं। तो ये होगा आपका ए, अभी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, 28 दिन। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, मायोसिन या कैलोरी। तो ये आपका हो जाता है कैलोरी के, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चों को गर्भ में रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन होगा इनमें से सभी होगा। माँ को, बच्चों को गर्भ में रखना, गर्भनाल को देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, इनमें से सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो ये आपका होगा 460 दिन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बीजावस्था, पींड अवस्था, भ्रूण अवस्था। तो ये होगा आपका शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, घर को फूल से सजाना, बगीचे की सज्जा या दीवार पर तस्वीर लगाना। तो बगीचे की सज्जा होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा। तो यह होगा ऑप्शन नंबर समय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक शीतल रंग है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बुनियादी जरूरतों को सूची में शामिल है? लिबास, वस्त्र, भोजन या इनमें से सभी। तो यह ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? सोने के आभूषण, LIC पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, लॉटरी टिकट। तो ये आपका लॉटरी टिकट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण,
खाते का शेष, इनमें से सभी। यह होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा होता ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी। यह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन इनमें से सभी होगा। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? रासायनिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय। तो ज्ञान जो होगा आपका, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो मानवीय होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सामुदायिक सुविधा है? मकान, बाजार, मोटर, जमीन। तो कौन सामुदायिक सुविधा है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, बाजार। निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? घर का प्रबंधन, परिवार के लिए कमाना, घरेलू मामलों का प्रबंधन, परिवार के सदस्यों की देखभाल। तो यह परिवार के लिए कमाना, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है प्रति व्यक्ति सहयोग पर, आपसी दुश्मनी पर, सुनियोजित गृह प्रबंधन पर, सामाजिक परिवेश पर। यह होगा सुनियोजित गृह प्रबंधन पर, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, लाल, पीला, नीला। तो यह आपका नीला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा प्राथमिक रंग नहीं है। हरा प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर होगा पीला, 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 ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? रेखा, आकृति, रंग या सुरक्षा। तो ये आपका होगा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति रेशा नहीं है? नैलॉन, कपास, सन, पटुआ जिसको बोलते हैं, जूट। तो ये आपका होगा नैलॉन, ऑप्शन नंबर होगा ए। बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है ऊन, जूट, सिल्क या सूती कपास। तो ये बोरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा आपका जूट, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में से कपड़े को देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? धोना, हिलाना, वर्ष करना, हवा लगाना। तो ऑप्शन नंबर होगा धोना, ऑप्शन नंबर ए। वस्त्र क्यों आवश्यक है? शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कहता है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ऊन, रेशम, लिनेन या कपोक। तो रेशम, आप कोकून से आपका रेशम प्राप्त होता, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, मौसम से, कीटों से, शत्रु से, धूल से। तो कपड़े हमारी शत्रु से रक्षा नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राणी जन रेशा है? जूट, सिल्क, नैलॉन या रेयन। तो यह ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, सिल्क। नेक्स्ट है आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? घास, पेड़ का पत्ता, पेड़ का छाल, इनमें से सभी। तो ये जो होगा इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु है रेशम, ऊन, नैलॉन या लिनन। तो मानव निर्मित तंतु आपका नैलॉन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वस्त्र की बनावट, परिधान की डिजाइन,
वस्त्रों की रंगाई, इनमें से सभी होगा। तो ये जो आपका बुटीक जो है परिधान के डिजाइन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? क्षार, डिटर्जेंट, साबुन, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका क्षार, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन कपड़े के खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक, चीनी। तो ये आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? पंजाब का, गुजरात का, बिहार का, उड़ीसा का। तो सुजनी जो है आपका बिहार राज्य की सुई शिल्प है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? नैलॉन को, ऊनी को, सूती को, बनारसी को। तो स्टार्च आपको ऊनी वस्त्रों को दिया जाता है, नहीं सूती वस्त्रों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वनस्पतिक धब्बा, प्राणीज धब्बा, या चिकनाई के धब्बा, या खनिज धब्बा। तो चाय का धब्बा आपका वनस्पति धब्बे में आता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। आज का ये आपका 2022 का जो सेट था कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 था और इसके पार्ट 1 भी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाके देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।